रात के ठीक 12 बजे थे। सरकारी हॉस्पिटल की लंबी सी बिल्डिंग ऊपर से बिल्कुल शांत लगती थी, लेकिन अंदर कुछ ऐसा था जो हर रात जागता था। नर्स अनामिका ने अपनी घड़ी देखी और गहरी सांस ली। आज फिर उसकी नाइट ड्यूटी थी, वही ड्यूटी जिससे पूरे हॉस्पिटल का स्टाफ डरता था। तीसरी मंजिल, वार्ड नंबर 7। कहा जाता था कि इस वार्ड में जो नर्स रात में अकेली रह जाती है, वो अगली सुबह पहले जैसी नहीं रहती। अनामिका इस बातों को अंधविश्वास मानती थी, कम से कम आज रात तक। वार्ड नंबर 7 लिफ्ट से निकलते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि बाकी मंजिलों पर ऐसा कभी नहीं होता था। लाइटें जल रही थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी दीवारों को छू ही नहीं रही हो। वार्ड नंबर 7 के बाहर लगी नेम प्लेट आधी टूटी हुई थी। उस पर उंगलियों के निशान जैसे खरोंचे बनी थी, मानो किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। अनामिका ने फाइल सीने से लगाई और दरवाजा खोला। क्री, दरवाजे की आवाज पूरे सन्नाटे को चीरती हुई अंदर तक चली गई। खाली बेड और भरा हुआ दर। वार्ड में कुल 10 बेड थे। फाइल के अनुसार आज सिर्फ एक ही पेशेंट होना चाहिए था, बेड नंबर 6 पर। लेकिन अनामिका की नजर जैसे ही वार्ड पर पड़ी, उसका दिल जोर से धड़क उठा। सभी बेड्स पर सफेद चादरें बिछी हुई थी और हर चादर ऐसे उभरी हुई थी जैसे उनके नीचे कोई लेटा हो। उसने धीरे से कहा, हेलो। कोई जवाब नहीं। एस बड़ी ई बंद था, फिर भी पर्दे अपने आप हिल रहे थे। पहली गलती, अनामिका ने खुद को समझाया। शायद स्ट्रेचर रखे होंगे। वो बेड नंबर 1 की तरफ बढ़ी। चादर के पास खड़े होकर उसने हाथ बढ़ाया और हल्के से चादर हटाई। खाली, सिर्फ गद्दा। उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ी, चादर अपने आप वापस गिर गई। उसका हाथ ठंडा पड़ गया। बेड नंबर 6। वो धीरे धीरे बेड नंबर 6 की तरफ बढ़ी। यही वो बेड था जहां पेशेंट होना चाहिए था। फाइल में लिखा था, नेम अननोन, एज नॉट रिकॉर्डेड, कंडीशन सिवियर ट्रॉमा, एडमिटेड। रात के 11:47। रिमार्क, डू नॉट लीव अलोन एट नाइट। अनामिका के माथे पर पसीना आ गया। उसने चादर हटाई। बेड पर एक आदमी लेटा था, लगभग 40 साल का, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं और सीधे छत को नहीं, उसे देख रही थी। पहला सवाल, अनामिका ने प्रोफेशनल लहजे में कहा, सर, आपको कोई परेशानी हो रही है? आदमी ने पलक तक नहीं झपकाई। उसकी आंखें सूखी थी, ना सांस की आवाज, ना छाती का उठना। अनामिका ने नाड़ी चेक की, कुछ नहीं। उसका दिल बैठ गया। वो आदमी मरा हुआ था। पीछे से आया आवाज, नस। अनामिका की चीख गले में अटक गई। ये आवाज उसी बेड से आई थी। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी। बेड खाली था, लेकिन उसके कान के पास फिर आवाज आई, रात में अकेले नहीं रहना चाहिए। उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। जब उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसके कंधे पर हाथ के 5 नीले निशान साफ दिखाई दे रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे किसी मुर्दे की पकड़ हो। वार्ड की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं और अंधेरे में किसी के नंगे पैरों की आवाज गूंजने लगी, छप छप छप, खून में चलने की। वार्ड नंबर 7 पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। अनामिका दीवार से पीठ लगाए खड़ी थी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था अभी बाहर निकल आएगा। नंगे पैरों की आवाज अब रुक चुकी थी, लेकिन उसकी जगह ले ली थी सांसों की आवाज ने, बहुत पास से, जैसे कोई उसकी गर्दन के पीछे खड़ा होकर सांस ले रहा हो। इमरजेंसी लाइट का जलना। अचानक टक, इमरजेंसी लाइट जल उठी। पीली सी रोशनी में पूरा वार्ड डरावना लग रहा था। बेड्स की परछाइयां जमीन पर किसी लाश की तरह फैली हुई थी और बेड नंबर 6 फिर से भरा हुआ था। वही आदमी, वही खुली आंखें। इस बार उसकी गर्दन थोड़ी मुड़ी हुई थी, सीधे अनामिका की तरफ। तुमने मेरी फाइल पढ़ी? आवाज धीमी थी, टूटी हुई, लेकिन साफ। अनामिका के होंठ कांपने लगे। वो पीछे हटना चाहती थी, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तुम कौन हो? उसने मुश्किल से पूछा। आदमी की आंखों से एक एक करके खून की धार बहने लगी। मैं, जिसे यहाँ मरने दिया गया। फाइल का सच अनामिका को याद आया। उसके हाथ में अब भी पेशेंट की फाइल थी। उसने डरते डरते फाइल खोली, लेकिन अंदर जो लिखा था वो पहले जैसा नहीं था। अब फाइल में मेडिकल नोट्स नहीं थे, बल्कि हाथ से लिखे हुए वाक्य। रात 1:12 बजे नर्स ने कहा, सुबह देखेंगे। रात 2:40 बजे दर्द से चिल्लाया, कोई नहीं आया। रात 3:05 बजे सांस रुकने लगी। रात 3:17 बजे मैं मर गया। अनामिका की आंखों से आंसू निकल आए। ये क्या है? उसकी आवाज टूट गई। 20 साल पुरानी घटना। आदमी ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया।
20 साल पहले इसी वार्ड में उसकी आवाज के साथ ही वार्ड की दीवारें बदलने लगी। अनामिका को ऐसा लगा जैसे वो वर्तमान में नहीं, अतीत में खड़ी है। अतीत का वार्ड नंबर 7 अब नया था। दीवारें सफेद, नई लाइटें और बेड नंबर 6 पर एक जवान आदमी तड़प रहा था। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, सिर से खून बह रहा था। वो बार बार चिल्ला रहा था, नर्स, पानी। लेकिन नाइट ड्यूटी पर तैनात नर्स फोन पर बात कर रही थी। अरे छोड़ो यार, नशे में गिरा होगा। अनदेखी चीखें। वो आदमी पूरी रात तड़पता रहा। सुबह जब डॉक्टर आए तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन लिखी, डेड ऑन अराइवल। लेकिन वो मरा नहीं था जब लाया गया था, उसे मरने दिया गया था। पहली नर्स आदमी की आवाज कांपने लगी। जिस नर्स ने मुझे अनदेखा किया वो इस वार्ड में आखिरी बार काम कर रही थी। अनामिका ने देखा, वो नर्स धीरे धीरे अंधेरे में बदल रही थी। उसका चेहरा सड़ चुका था, आंखें गायब थीं और उसके गले पर नीले निशान थे। वर्तमान में वापसी। अनामिका झटके से पीछे आए। वो फिर से वर्तमान के वार्ड में थी। आदमी अब बैठ चुका था, उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। हर नर्स जो रात में अकेली रहती है, वो बोला, उसे मेरी कहानी सुननी पड़ती है। और जो नहीं सुनती? अनामिका ने कांपते हुए पूछा। आदमी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में दांत नहीं थे। वो मेरे साथ रह जाती है। हॉस्पिटल का राज। अचानक वार्ड का दरवाजा खुला। एक बुजुर्ग वार्ड बॉय अंदर आया। उसने अनामिका को देखा और फुसफुसाया, तुमने फाइल खोल ली है ना? अनामिका ने सिर हिलाया। वो बोला, अब वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वार्ड बॉय की आंखों में डर नहीं था, बल्कि आदत थी, जैसे वो ये सब रोज देखता हो। तुम यहाँ से निकल जाओ, उसने धीमी आवाज में कहा। अभी भी वक्त है। अनामिका का गला सूख चुका था, लेकिन उसने कांपती उंगली से बेड नंबर 6 की तरफ इशारा किया। बेड खाली था। रजिस्टर का सच। वार्ड बॉय ने जेब से एक पुरानी सी चाबी निकाली। आओ, उसने कहा। अगर सच देखना है तो। वो अनामिका को वार्ड के कोने में बने एक लोहे के छोटे कमरे के पास ले गया। दरवाजे पर लिखा था, रिकॉर्ड रूम क्लोज्ड, लेकिन ताला कभी बदला ही नहीं गया था। पुरानी बदबू, पुराना डर। दरवाजा खुलते ही सड़ी हुई फाइलों और दवाइयों की बदबू नाक में भर गई। अंदर एक रजिस्टर रखा था, बहुत मोटा, धूल से भरा। कवर पर लिखा था, नाइट ड्यूटी रजिस्टर वार्ड 7। अनामिका ने पहला पन्ना पलटा। कटे हुए नाम, हर पेज पर नर्सों के नाम लिखे थे, लेकिन कुछ नामों पर लाल स्याही से मोटी लाइन खींची हुई थी। उनके आगे लिखा था, ट्रांसफर्ड क्रॉस मार्क, रिजाइंड क्रॉस मार्क, लेफ्ट हॉस्पिटल क्रॉस मार्क। लेकिन तारीखें एक जैसी थीं। हर बार रात की ड्यूटी के बाद आखिरी नाम सबसे नीचे, एक नाम अधूरा लिखा था, एनएम। अनामिका के हाथ कांपने लगे। ये मेरा नाम? उसकी आवाज लगभग खत्म हो चुकी थी। वार्ड बॉय ने सिर झुका लिया। अब तक जो भी यहाँ रात में अकेली रही, वो बोला, वो या तो पागल हो गई या फिर उसने वाक्य पूरा नहीं किया। पहली नर्स की आत्मा। अचानक रजिस्टर के पन्ने अपने आप पलटने लगे। आखिरी पन्ने पर एक फोटो चिपकी थी, ब्लैक एंड व्हाइट। एक नर्स, चेहरा आधा जला हुआ, आंखें कागज से बाहर निकलती हुई, और नीचे लिखा था, नेम शांता नर्स, फर्स्ट नाइट ड्यूटी वार्ड 7। कमरे का तापमान गिर गया। अनामिका की सांस से धुआं निकलने लगा। पीछे से आवाज आई, मेरी गलती थी। वो पलटी। वही नर्स, शांता। उसकी टांगे जमीन पर घसीट रही थी, गले पर उंगलियों के निशान थे। मैंने मदद नहीं की, वो रोई। और अब मैं किसी को जाने नहीं देती। सच जो दबा दिया गया। वार्ड बॉय ने कांपते हुए कहा, उस पेशेंट की मौत के बाद शांता ने सच बोलने की कोशिश की थी, लेकिन हॉस्पिटल ने। उसने दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार पर एक नाम उभरा, डॉक्टर आर मल्होत्रा, उस रात के ड्यूटी डॉक्टर। आत्मा का असली चेहरा। अचानक पूरी बिल्डिंग हिल गई। वार्ड नंबर 7 की सारी लाइटें एक साथ जल बुझने लगी और हवा में वही आवाज गूंजी, नर्स, मेरी फाइल पूरी करो। अनामिका के सामने वो पेशेंट फिर से प्रकट हुआ, लेकिन अब उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था, जबड़ा लटका हुआ, आंखों में सिर्फ अंधेरा। चुनाव, अगर तुम सच लिख दोगी, आत्मा बोली, तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, और अगर नहीं। उसने अपनी उंगली अनामिका के नाम की तरफ बढ़ाई। रजिस्टर पर अनामिका की उंगलियां रजिस्टर पर जमी हुई थी। उसका नाम अधूरा, बस एक लकीर दूर था। आत्मा की आंखें उसी नाम पर टिकी थीं। लिखो, उसकी आवाज गूंजी, जो उस रात हुआ था। डॉक्टर मल्होत्रा का कमरा। वार्ड बॉय ने अनामिका का हाथ पकड़ा।
अगर सच लिखना है, वो फुसफुसाया, तो पहले उस इंसान से मिलना होगा जिसने ये सब दबाया। वे दोनों हॉस्पिटल के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचे। डायरेक्टर विंग। दरवाजे पर लगी नेम प्लेट पीली पड़ चुकी थी। डॉक्टर आर मल्होत्रा, फॉर्मर ड्यूटी डॉक्टर। अनामिका ने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया। जीवित लाश। कमरे में दवाइयों की तीखी बदबू थी। एक बूढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठा था। आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। डॉक्टर, अनामिका ने धीरे से कहा। वो हंसा, एक सूखी टूटी हुई हंसी। तुम भी उसे देखने आए हो? वो बोला, जो मरता नहीं है। कबूलनामा। डॉक्टर मल्होत्रा की आवाज कांपने लगी। उस रात एम्बुलेंस देर से आई थी। पेशेंट नशे में था, झगड़े में घायल। अगर उसकी मौत लापरवाही मानी जाती, वो रुक गया, तो मेरा करियर खत्म हो जाता। सच को मारना। मैंने फाइल बदली, डॉक्टर बोला। शांता को चुप रहने को कहा, लेकिन उसकी आंखों में डर लौट आया। वो हर रात मेरे सपनों में आने लगी। शांता की मौत? अनामिका ने फुसफुसाकर पूछा। शांता कैसे मरी? डॉक्टर की आंखें भर आए। सुसाइड कहा गया, लेकिन वो नहीं थी। वो उसी वार्ड में। उसकी आवाज टूट गई। दम घुटने से मरी थी। अंधेरा फैलता गया। अचानक कमरे की लाइट बुझ गई। खिड़की पर हाथों के निशान उभर आए और एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, डॉक्टर। शांता। उसकी आत्मा डॉक्टर के पीछे खड़ी थी। न्याय या बदला? डॉक्टर चीखने लगा। माफ कर दो, मैंने सब कर दिया। अनामिका ने देखा, उसका नाम रजिस्टर में और गहरा हो रहा था, जैसे समय खत्म हो रहा हो। फैसला। अनामिका ने फाइल खोली। उसने साफ अक्षरों में लिखा, टाइम ऑफ डेथ रात के 3:17। कॉज नेग्लिजेंस ड्यूरिंग नाइट ड्यूटी। रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर आर मल्होत्रा। जैसे ही आखिरी शब्द लिखा, हॉस्पिटल की सारी घड़ियां एक साथ 3:17 पर रुक गईं। एक आत्मा मुक्त। वार्ड नंबर 7 से एक दर्द भरी चीख उठी। फिर शांति। रजिस्टर में अनामिका का नाम मिट गया। लेकिन वार्ड बॉय ने धीमे से कहा, सब आत्माएं मुक्त नहीं होती। अनामिका की रूह कांप गई। दम घुटने से मरी थी। अंधेरा फैलता गया। अचानक कमरे की लाइट बुझ गई। खिड़की पर हाथों के निशान उभर आए और एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, डॉक्टर। शांता। उसकी आत्मा डॉक्टर के पीछे खड़ी थी। न्याय या बदला? डॉक्टर चीखने लगा। माफ कर दो, मैंने सब कर दिया। अनामिका ने देखा, उसका नाम रजिस्टर में और गहरा हो रहा था, जैसे समय खत्म हो रहा हो। फैसला। अनामिका ने फाइल खोली। उसने साफ अक्षरों में लिखा, टाइम ऑफ डेथ रात के 3:17। कॉज नेग्लिजेंस ड्यूरिंग नाइट ड्यूटी। रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर आर मल्होत्रा। जैसे ही आखिरी शब्द लिखा, हॉस्पिटल की सारी घड़ियां एक साथ 3:17 पर रुक गईं। एक आत्मा मुक्त। वार्ड नंबर 7 से एक दर्द भरी चीख उठी। फिर शांति। रजिस्टर में अनामिका का नाम मिट गया। लेकिन वार्ड बॉय ने धीमे से कहा, सब आत्माएं मुक्त नहीं होती। अनामिका की रूह कांप गई। घड़ियां अब भी रात के 3:17 पर रुकी हुई थी। पूरे हॉस्पिटल में एक अजीब सी शांति थी। वैसी शांति जो तूफान के बाद नहीं, तूफान से ठीक पहले होती है। अनामिका को लगा सब खत्म हो गया है, लेकिन हॉस्पिटल में कुछ भी कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। वार्ड 7 की आखिरी रात। वार्ड बॉय ने अनामिका को धीरे से वार्ड नंबर 7 के बाहर छोड़ा। अब अंदर मत जाना, उसने चेतावनी दी। जो मुक्त हुआ है वो चला गया, लेकिन जो यहाँ जन्मा है, उसने निगलते हुए कहा, वो यहीं रहता है। एक आखिरी कॉल बेल। जैसे ही अनामिका ने मुड़कर जाना चाहा, ट्रेन ट्रेन ट्रेन। वार्ड 7 की कॉल बेल बज उठी। उसका दिल बैठ गया। कोई पेशेंट नहीं है, उसने खुद से कहा, लेकिन कॉल बेल लगातार बजती रही। खाली बेड पर बैठा कोई। वो मजबूर होकर अंदर गई। वार्ड में लाइट जल रही थी। सारे बेड खाली थे, सिवाय बेड नंबर 1। वहां एक छोटा बच्चा बैठा था, लगभग 8 साल का, सिर झुका हुआ। बिना सिर का बच्चा। अनामिका आगे बढ़ी। तुम कौन हो? उसने डरते हुए पूछा। बच्चे ने धीरे से सिर उठाया और अनामिका की चीख उसके ही अंदर दब गई। उसका सिर था ही नहीं। फिर भी आवाज आए, दीदी, मेरी नाइट ड्यूटी खत्म हो गई क्या? वो आत्मा जो कभी दर्ज नहीं हुई। दीवारों पर नई तस्वीरें उभरने लगी। एक एक्सीडेंट, एक बच्चा, हॉस्पिटल की इमरजेंसी, डॉक्टरों की आवाजें, केस बिगड़ जाएगा, रात का टाइम है, फाइल मत बनाओ। सबसे बड़ा सच, वार्ड बॉय की आवाज पीछे से आई, ये पहला पेशेंट था
जिसे कभी रजिस्टर में लिखा ही नहीं गया। इस वार्ड की असली आत्मा कीमत। बच्चा धीरे धीरे अनामिका की तरफ बढ़ा। उसके बिना सिर के शरीर से खून टपक रहा था। दीदी, आवाज आई, मेरे साथ कोई नहीं रहता, आप रहोगी? चुनाव जो टाला नहीं जा सकता। अनामिका समझ गई, वार्ड 7 को एक नर्स चाहिए, हमेशा। उसने पीछे देखा, दरवाजा अब वहां था ही नहीं। सुबह की रिपोर्ट, अगली सुबह नया स्टाफ आया। वार्ड 7 खुला था, सब कुछ सामान्य। नाइट ड्यूटी रजिस्टर में एक नया नाम लिखा था, अनामिका परमानेंट नाइट ड्यूटी, और नीचे लाल स्याही में वार्ड नेवर वेकेंट। अंत या शुरुआत? आज भी उस हॉस्पिटल में लोग कहते हैं, अगर रात को कॉल बेल अपने आप बजे, अगर कोई नर्स कभी घर वापस ना आए, तो समझ लेना वार्ड नंबर 7 को नई नर्स मिल गई है। कहानी समाप्त। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी का निशान दबाएं।